गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। दन्ताभये चक्रवरोदधानं कराग्रगं स्वर्णघटं त्रिनेत्रं धृताब्जयालिङ्गितमाब्धिपुत्र्या लक्ष्मीगणेशं कनकाभमीडे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। छच्छायामाकोटराक्षीं प्रलयघनघटां घोररूपां प्रचण्डां दिगवस्त्रां पिङ्गकेशीं डमरूसृणधृतां खड्गपाशाभयानि नागं घण्टां कपालं करसरसिरुहे कालिकां कृष्णवर्णां ध्यायामि ध्येयमानां सकलसुखकरीं कालिकां तां नमामि। कामाख्या वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगन्माता योनिमुद्रे नमोऽस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। यस्याङ्के विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके भाले भालविधुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणगणः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु मां श्रीशङ्करः पातु मां श्रीशङ्करः पातु मां। आप सभी भक्तजनों के लिए भगवती माँ कामाख्या देवी के उपासकों के लिए यह सुखद और लाभकारी संदेश एवं माँ भगवती कामाख्या का विवरण। पहली बार माँ कामाख्या का विवरण पूर्ण रूपेण आप सबों के बीच में
भगवती की प्रेरणा से रखी जा रही है। मेरा बहुत भाव था कि मैं मां कामाख्या के उपासकों के लिए एक संपूर्ण विवरण मां भगवती का आपके बीच में रख सकूं। उसको लेकर लगभग 8 महीनों से मैं मां कामाख्या से संबंधित सभी ग्रंथों का अवलोकन कर रहा था। आज अनेकानेक पुराण, अनेकानेक ग्रंथों का अवलोकन करने के बाद मां कामाख्या का एक संक्षिप्त विवरण समझ में ला पाया। भगवती मां कामाख्या के जो उपासक हैं, उनके मन में कामाख्या के प्रति अपार श्रद्धा, स्नेह और भाव रहता है कि मैं मां कामाख्या का उपासना पूर्ण रूपेण कर सकूं। लेकिन विधि, परंपरा और ज्ञान न होने के कारण उपासना पूर्ण रूपेण शास्त्रवत नहीं हो पाती है। मेरा भाव था कि अंबुबाची पर्व से पूर्व मैं मां कामाख्या का विवरण सभी भक्तजनों के बीच, सनातनियों के बीच, साधकों के बीच पहुंचा सकूं और साधकों तक मैं इस परंपरा को पहुंचा सकूं। इस बार अंबुबाची पर्व 22 जून से 26 जून तक मां कामाख्या के दिव्य प्रांगण में है और कामाख्या के लाखों भक्तजन, हजारों लाखों भक्तजन, उपासक, साधक, ज्ञानी और भक्त मां भगवती कामाख्या के प्रांगण में उपस्थित होते हैं। मां कामाख्या कालिका स्वयं है। कामाख्या कालिका स्वयं, मां कामाख्या स्वयं काली है। काली और कामाख्या में कोई अंतर नहीं है। इसलिए मां कामाख्या का विवरण भगवान उवाचा, भगवान शिव इसका वर्णन करते हैं। कालिका पुराण का यह श्लोक है, कामार्थमागता यस्मान् मया सार्धं महागिरौ कामाख्या प्रोच्यते देवी नीलकूटे रहो गता। सबकी कामना पूर्ण करने के लिए मेरे साथ जिन्होंने महागिरी पर आगमन किया था, इसलिए नीलकूट पर्वत पर निर्जन स्थान में स्थिता उन देवी को कामाख्या कहा गया है। कामदा कामिनी कामा कांता कामांगदायिनी कामांगनाशिनी यस्मात् कामाख्या तेन चोच्यते। महादेव कहते हैं, हे कामिनी, कामदा, कामा, कांता तथा कामादि प्रदा है। ये कामांग नाशिनी होने के कारण कामाख्या कहलाई है। एतस्याः श्रेणु महात्म्यं कामाख्या विशेषतः। एतस्याः श्रेणु महात्म्यं कामाख्याया विशेषतः या सा प्रकृति रूपेण जगत सर्वं नियोजयेत्। इन कामाख्या देवी का महात्म्य श्रवण करो। ये कामाख्या देवी ही वास्तव में समस्त जगत को नियोजित करती हैं। मधुकैटभनाशाय महामाया विमोहितः यदा संयुयुधे विष्णुस्तदेषा मोह्यद्धरिम्। जब विष्णु महामाया से विमोहित होकर विष्णुदेव मधु तथा कैटभ से युद्ध करने लगे, तब इन
कामाख्या देवी ने ही उनको विमोहित किया था। सबको इतिहास और यह प्रसंग याद है कि मधु कैटभ भगवती से प्रेरित होकर के, भगवती से मोहित होकर के मधु कैटभ ने भगवान विष्णु के शरीर पर प्रवेश किया और ब्रह्मा जी इत्यादि ब्रह्मा को मारने का संकल्प लिया। जब ब्रह्मा को मारने के लिए, ब्रह्मा जी का हत्या करने के लिए, ब्रह्मा जी का वध करने के लिए मधु कैटभ ने ब्रह्मा जी पर आक्रमण किया, तब ब्रह्मा जी, पितामह ब्रह्मा ने भगवान विष्णु को निद्रा से जगाया और भगवान विष्णु के कानों से मधु और कैटभ का जन्म हुआ। अंततः मधु कैटभ का वध करने के लिए भगवान विष्णु तत्पर होते हैं और तैयार होते हैं। अथ काले बहुतिथे व्यतीते प्राण सर्जने अगृह्यं दक्षतनयां भार्यार्थे हम वधूं वरम सा मे भूत प्रेयसी भार्या प्रादाय समयं पितुः अनिष्टकारी त्वं चेतस्याः प्राणास्त्यक्षे तदा त्वहम्। तत्पश्चात जब प्राणी सृष्टि के होने पर दीर्घकाल व्यतीत हो गया, तब मैंने भार्यार्थी होकर दक्ष कन्या को पत्नी रूपेण ग्रहण किया। उस समय दक्ष कन्या ने पिता से कहा था कि यदि आप शंभु का अनिष्ट करेंगे तब मैं प्राण त्याग कर दूंगी। सती ने पिता को इस प्रतिज्ञा में आबद्ध किया तथा मेरी प्रिय भार्या भगवती सती हो गई। ततो यज्ञे समस्तास्तु सच बव्रे चराचरम न मां चापि सतीं बव्रे तदा निष्ठान्मृता तुसा। तदंतर दक्ष ने यज्ञ करके समस्त चराचर को निमंत्रित किया, केवल मुझे तथा सती को उसने निमंत्रित नहीं किया था। इस अनिष्ट कार्य से सती ने प्राण त्याग कर दिया। ततो मोहं समाक्रांतस् तमादाय मृतामहं प्रातः पीठवरं तं तु भ्रममाण इतस्ततः। तब मैं मोह से अवसन्न हो गया तथा सती के उस मृत देह को स्कंध पर अर्थात कंधे पर उठाकर इतः स्ततः वहन करते करते उस पीठस्थल पर पहुंच गया। आप सभी को पता है कि महादेव माँ भगवती माँ सती के उस मृत शरीर को अपने कंधे पर उठा करके पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करने लगते हैं और तस्यास्त्वंगानि पर्यायात् पतितानि यतो यतः तत पुण्यतमं जातं योग निद्रा प्रभातः। तस्यास्त्वंगानि पर्यायात् पतितानि यतः तत पुण्यतमं जातं योग निद्रा प्रभावतः। योग निद्रा के प्रभाव से जहाँ जहाँ पर्याय क्रम से उस सती के अंग अलग अलग होकर खिसकने लगे, जहाँ जहाँ वे अंग गिरे थे वे स्थान अत्यंत पवित्र कहे गए हैं। यह योग निद्रा का प्रभाव था। तस्मेस्तु कुब्जिका पीठे सत्यास्तद्योनिमण्डलम् पतितं तत्र सा देवी महामाया व्यलीयत। इस कुब्जिका पीठ पर सती का योनि मंडल गिरा था एवं महामाया देवी भी उस योनि में विलीन हो गई। आप सभी को पता है कि भगवती माँ सती का यह एक
अत्यंत महत्वपूर्ण पीठ है और मेरी माँ का गुप्तांग यहाँ आकर के गिरा, इसलिए यह पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ स्थान हुआ सभी साधकों के लिए। किलीनायाम योग निद्रायाम मयि पर्वत रूपिणी सनीलवर्णः शैलो भूत पतिते योनिमंडले। कूर्म पुराण। पर्वत रूप मुझ पर वह योनि मंडल गिरा था तथा उसमें योग निद्रा के विलीन हो जाने के कारण वह पर्वत नीलवर्ण हो गया। सतु शैलो महातुंगः पाताल तलमाविशत् तस्या आक्रमणात् द्राणं हंतस्थं द्रुहिणो यदात्। महामाया के प्रगाढ़ रूप से विलीन होने के कारण जब वह पर्वत पाताल तल में प्रविष्ट हो गया तब ब्रह्मा ने उसे धारण किया। शतुपूर्वं ब्रह्म शक्तिं शिलां धर्तुं चतुर्मुखः शैलरूपो बभत्तेन शैलरूपेण मावधात। चतुर्मुख ब्रह्मा ने ही पूर्व काल में ब्रह्म शक्ति शिला को धारण करने के लिए पर्वत रूप धारण किया तथा उस पर्वत रूप से ही उन्होंने मुझे धारण किया था। ब्रह्मा पर्वत रूपी स मयि पर्वत रूपिणी सशक्तोधो गमत गाढ़ माक्रांतो मायया विधे। माया द्वारा से गाढ़ रूपेण आक्रांत ब्रह्मा ने अपने पर्वत रूप से मुझ पर्वत रूप को धारण करने में स्वयं को अशक्त पाया तथा वे अधोगत हो गए। ततो वराह संयुक्तो मयि मां सतु माधवः शैलरूपः शैलरूपं धर्तुं समुपचक्रमे। तब मैं वराह में संसक्त हो गया। तब उन शैल रूपधारी माधव ने मुझे शैल रूपी को धारणार्थ उद्यम किया। सभी को पता है कि भगवान महादेव, भगवान ब्रह्मा एवं भगवान विष्णु सोप्यधयो यान्मया सार्धं तदा पर्वत रूपिणीं आक्रम्य देवीं पृथिवीं स्थितो भुवि निखानितः। यह वराह भी पर्वत रूपी पृथ्वी को धारण करके मेरे साथ अधोगामी होकर पृथ्वी में खोदे स्थान जैसा स्थित हो गया, अर्थात पृथ्वी को खोदकर उठाने लगा। शतं शतं योजनानां तुंगमासीद गिरित्रयं तदाक्रांतं महादेव्या सर्वमेव यदोगतम्। 100 योजन ऊंचे तीनों पर्वत ब्रह्मा विष्णु शिव का शैल रूप जब अधोगत हो गए तब महादेवी ने ही उन सब को धारण किया था। क्रोश मात्र स्थितं तुंग शेषं तत्त्रितयस्य तु एका समस्त जगतां प्रकृति शायतस्ततः ब्रह्मा विष्णुर्शिवे देवैर्धृता सा जगतां प्रसूः तत्र पूर्वो ब्रह्मशैलः श्वेत इत्युच्यते सुरैः। अंतिम पर्वत मात्र एक कोस उच्च था, अर्थात ऊंचा था। ये महादेवी अकेले ही जगत की प्रकृति है, इसीलिए इन जगत प्रसव कारिणी ने ब्रह्मा विष्णु शिव को धारण किया। इन पर्वत के मध्य में पूर्व कथित ब्रह्मशैल है, इसे देवता श्वेत भी कहते हैं। मद्रूपधारी शैलस्तु
नील इत्युच्यते तथा स तु मध्यगतः पीठस्त्रिकोणोलुखलाकृतिः बिभ्राजमानः सततं मध्ये ब्रह्मवराययोः वराह शैलरूपो यः सचित्र इति कथ्यते। मेरा मूर्ति रूप जो शैल है वह नील शैल है। यह नील पर्वत मध्य स्थित है तथा पीठ रूप है। यह त्रिकोण है। देखने में यह उखल के समान है तथा वराह एवं ब्रह्मा के मध्य विराजमान है। शैल रूपी वराह चित्र नाम से प्रसिद्ध है। सर्वेषां संस्थितः पश्चाद् दीर्घः सर्वेभ्य एव तु ऐशान्यां यो भवत्कूर्मः शैलरूपो महाद्युति मणिकर्णः सह नाम्ना तुख्यातो दैवोघसेवितः योऽनन्तरूपः शैलस्तु वायव्यां समवस्थितः मणिपर्वत संज्ञोऽसौ पर्वतो माधव प्रियः महामाया गिरिर्यस्तु नैऋत्यां समवस्थितः सगन्धमाधनो नाम्ना सर्वदा शंकर प्रियः वराह पृष्ठ चरमे यतश्छिन्नो महासुरौ। यह सबके पीछे स्थित है और सर्वापेक्षा दीर्घ है। ईशान कोण में महाद्युति कूर्म है। यह पर्वत रूपेण स्थित रहते हैं। यह पर्वत मणिकर्ण कहा जाता है। यह देवगण द्वारा सेवित है। जो अनंत रूप पर्वत वायव्य कोण में अवस्थित है वह मणि पर्वत कहा गया है। वह माधव प्रिय है अर्थात भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। महामाया पर्वत रूपेण नैऋत्य कोण में अवस्थित है तथा गंधमादन नाम से शंकर प्रिय है। गंधमादन नाम से वह पर्वत शंकर जी को अत्यंत प्रिय है। वराह पृष्ठ के ऊपरी भाग में श्री हरि ने दोनों महासुर का वध किया था। इस प्रकार से कामाख्या देवी का प्रथम जो चैप्टर है वह आपके सामने रखा गया है और दूसरा चैप्टर हम पुनः आपके बीच में रखेंगे। हम क्रम से पूरी भगवती की उपाख्यान और भगवती का व्याख्या और उपासना क्रम को भी हम आपके बीच में रखेंगे। जय माई।